नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 19। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और आप क्लास में कैसा कर रहे हैं। क्लास तो खैर चल नहीं रही है, लेकिन आपका रैंक कैसा आ रहा है, आपको पढ़ाई समझ में आ रही है कि नहीं, आपको इसमें रुचि है कि नहीं, क्योंकि 5वीं के बाद आप 6ठी कक्षा में पहली बार आए हो और इस तरह के सब्जेक्ट्स भी आपको पहली बार पढ़ने को मिल रहे हैं। कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपके उस कठिनाई को दूर किया जाए। तो आज हम लोग जानेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध। इससे पहले आप इसको जरूर देखिए। यह ग्लोब है, ग्लोब टाइप का, या पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। और इसमें देखिए, इसमें पृथ्वी के बीचों बीच से विषुवत रेखा गुजरती है। पिछली वर्कशीट में हम लोगों ने जाना है। यह पृथ्वी को दो भाग में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ से आपने जाना है कि विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं और यहाँ से हर 1 डिग्री पर एक एक अक्षांश रेखा है। तो उसी तरह से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश है, इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। इसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। अब क्या होता है कि इन दोनों के बीच सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है, इसलिए यह गर्म कटिबंध है। यह जो क्षेत्र है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, यह गर्म क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इस जगह पर सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं थोड़ी, इसलिए यह थोड़ी गर्मी और थोड़ी सर्दी पड़ती है। तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण मतलब शीत और उष्ण दोनों होता है इसमें। यह दक्षिणी शीतोष्ण हो गया, मतलब इसमें भी शीत और उष्ण मतलब ठंडा और गर्म दोनों रहता है, इसलिए यह शीतोष्ण कटिबंध हो गया। उसके बाद 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर भी एक अक्षांश रेखा है। इसको हम लोग आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। इसको आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त। और इससे ऊपर शीत कटिबंध है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी हो जाती हैं और यहाँ बहुत ठंड पड़ती है। और ठीक उसी प्रकार 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बाद इसको हम लोग अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। अंटार्कटिक, अंतर आप समझ लीजिएगा, आर्कटिक और अंटार्कटिक द्वीप बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। तो यहाँ भी सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी होती हैं, तो यह भी शीत कटिबंध हो गया। तो आपने कटिबंध समझ लिया, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब हम देखते हैं कि वर्कशीट में क्या लिखा गया है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव, 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं। ये हैं उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे मकर रेखा कहते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। यहाँ एक बार होता है और एक बार यहाँ होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में ठीक ऊपर होता है और यहाँ होता है। ये विषुवत रेखा है, इस पर तो हमेशा होता है, इसलिए उष्ण कटिबंध है। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है। इसको उत्तर ध्रुव वृत्त भी बोलते हैं, जिसको कि हमने आपको आर्कटिक वृत्त बताया है। और इसी तरह विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है, जिसको कि हमने अंटार्कटिक वृत्त बताया है। उसके बाद कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। सूर्य की तरफ, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उसके बाद है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच में के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। अब है कि पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन है, तो आपने देख लिया है। एक है उष्ण कटिबंध, आप उष्ण कटिबंध लिखिएगा। फिर एक लिखिएगा शीतोष्ण कटिबंध, उसमें दिया हुआ है, आप उससे देखकर लिखिएगा शीतोष्ण। और उसके बाद है शीत कटिबंध। तो उष्ण,
शीतोष्ण और शीत कटिबंध यहाँ दिया हुआ है। आप इसको इन तीनों कटिबंधों को लिखिएगा। ये उष्ण कटिबंध हो गया, ये शीतोष्ण कटिबंध और ये शीत कटिबंध हो गया। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।